बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है इसमें हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में सीखेंगे। हमारी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 24 एंड 25 पे हमसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। सो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे। सब्जेक्ट अबाउट विच समथिंग इज़ सेड, जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए सेंटेंस में। इन अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज़ सेड, एक सेंटेंस में जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे हों वो आपका सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ स्लीपिंग। इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट अली हु इज़ स्पीकिंग, सो अली इज़ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। क्योंकि हम अली के बारे में बात कर रहे हैं कि अली सो रहा है, तो अली जो है वो आपका सब्जेक्ट है और जो रिमेनिंग पार्ट है इज स्लीपिंग प्रेडिकेट है। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। द ग्लास वाज ऑन द टेबल। इन दिस सेंटेंस द ग्लास, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लास विच इज़ ऑन द टेबल। हम ग्लास के बारे में बात कर रहे हैं जो टेबल पे पड़ा हुआ है, तो हम हमारे इस सेंटेंस में ग्लास जो है वो सब्जेक्ट है। थर्ड एग्जाम्पल में आए, गिव मी द पेन। अब इस सेंटेंस में देखें हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पेन के बारे में बात कर रहे हैं कि मुझे पेन दो, मुझे वो पेन दो। एक स्पेसिफिक पेन की बात कर रहे हैं आर्टिकल द लगा के। सो पेन इज़ सब्जेक्ट हियर। गिव मी द पेन, इस सेंटेंस में पेन जो है वो आपका सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि हम पेन के बारे में बात कर रहे हैं। और रिमेनिंग पार्ट हैं गिव मी, ये जो है वो आपका प्रेडिकेट है। समझ आ गए स्टूडेंट्स कि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और आम जुबान में जिसे फ़ाइल भी कहा जाता है, काम करने वाला। इसके अलावा अगर आप कॉमन एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे शट द डोर। इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट डोर, कि दरवाज़ा बंद कर दो, तो डोर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। गिव मी द पेन, द बुक वॉज ऑन द टेबल। हम यहाँ पे बुक के बारे में बात कर रहे हैं, सो बुक जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। दूसरे वर्ड की तरफ आते हैं, वो है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस में जो हम बात कर रहे होते हैं वो जो है वो आपका प्रेडिकेट होता है। जैसे मैंने अबव एग्जांपल में कहा था, अली इज़ स्लीपिंग। अली सब्जेक्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो स्लीपिंग। इज़ स्लीपिंग जो है वो आपका प्रेडिकेट है। सो प्रेडिकेट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इन अल्फाज में कर सकते हैं, विच इज़ सेड अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में हम जो बताते हैं, जो वो अल्फाज जो आपको सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। विच इज़ सेड अबाउट सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या कोई भी लफ्ज़ जो हम कहते हैं एक सेंटेंस में, विच इज़ सेड अबाउट सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, वही मिसाल ने, अली इज़ स्लीपिंग। इन दिस सेंटेंस अली इज़ सब्जेक्ट, ये तो समझ आ गई थी आपको। और रिमेनिंग पार्ट है इज़ स्लीपिंग, ये आपका प्रेडिकेट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें स्टूडेंट्स, द बॉयज़ वर प्लेइंग। इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉयज़ हु आर प्लेइंग। सो द बॉयज़ जो है वो हमारे सब्जेक्ट हैं। वर प्लेइंग जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का, या वर प्लेइंग जो हम बात कर रहे हैं कि लड़के खेल रहे थे, सो वर प्लेइंग जो है वो हमारा प्रेडिकेट है इस सेंटेंस में। समझ आ गए स्टूडेंट्स? आज हमने जो है वो सीखा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को। ये हमारे फ्रेज़ के क्लॉज के सबसे अहम पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हमारे सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हों वो सब्जेक्ट होता है, और जो बात कर रहे हों वो आपका प्रेडिकेट होता है। सो अली इज़ स्लीपिंग, अली इज़ सब्जेक्ट हियर, एंड इज़ स्लीपिंग प्रेडिकेट। गिव मी द पेन इज़ सब्जेक्ट हियर, गिव मी इज़ predicate. The boys were playing. Boys is subject here. Were playing predicate.
स्टूडेंट्स आपने खुद से सेंटेंसेस लिखने हैं और उसमें हाईलाइट करना है सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा समझेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। लेक्चर नंबर 4 में हम फ्रेज़ और क्लॉज के बारे में सीखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।